हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि 20 सितंबर से जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं सबसे अच्छा मौका है आप सभी के पास शिक्षक बनने का। और आप सभी को सिंपली पता है कि आज ई पेपर वाले भैया ने भी नई भर्ती को लेकर लगभग 70,000 प्लस सीटें और यूपी टेट एग्जाम यानी कि परीक्षा को लेकर नवंबर की बात करी गई है। यानी कि नवंबर में आप सभी की जो यूपी टेट की परीक्षा है वो भी कराई जाएगी और जो नोटिफिकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा आर्टिकल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अब बात यहाँ ये आ जाती है कि जो भी 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं तो उनके साथ क्या होगा, क्या उन्हें शामिल जो है वो हो सकेंगे कि नहीं। और जो भी बैक प्रशिक्षु हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही परेशान है इस टाइम, क्योंकि जो भी फ्रेश प्रशिक्षु है, और देखिए आप सभी के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मैंने आप सभी को बार बार कहा है कि आप सभी फोर्थ सेमेस्टर की जो तैयारी है वो अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करते हैं फिर आप उसके बेस पर औसतन मार्क्स के बेस पे आप सभी को थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लगता है तो फिर आपको थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देना होगा, क्योंकि उत्तीर्ण छात्रों को ही फोर्थ सेमेस्टर में जो है मतलब थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी अपना फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि अब सीटेट की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। 20 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होने भी स्टार्ट हो जाएंगे और टेट का ही जो फॉर्म है वो भी जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अब बात यहाँ ये आ जाती है बैक प्रशिक्षुओं को लेकर, सब कुछ इनका भी सही जा रहा था, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 16 तारीख को एक गणित का पेपर किया गया। और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लगभग आप सभी के सारे कमेंट्स, यानी कि अगर बात किया जाए ना, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि 99.9% प्रशिक्षु इस पक्ष में है कि पेपर जो है आप सभी का हार्ड वो आया था। और अगर बोले तो मतलब ऐसा पेपर आया था जिसे हम 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ठीक है, और इसको लेकर बहुत सारे प्रशिक्षु बारिश की वजह से, ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से लेट पहुंचे, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पेपर लेट बांटा गया लेकिन कॉपियाँ सही टाइम पे ले ली गई। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर आप सभी को देख रहे होंगे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका ये कमेंट्स आ रहा है कि अब हम जो है सुसाइड कर लेंगे। देख सकते हैं गरिमा शुक्ला जी का ये कहना है कि अब हमारे सामने कुछ नहीं बचा है और अब हम सुसाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऐसी बात बिल्कुल ना सोचिए। ठीक है, सुसाइड को लेकर आप सभी जो भी मतलब ऐसे कमेंट्स आप कर मत करिए। और देखिए, जो भी आगे की प्रक्रिया है यही है। सबसे पहले तो आप अपने संस्थान से संपर्क करें, ठीक है, कि इस पेपर का लेवल क्या था, और अपने संस्थान को आप सभी यूनिटी के साथ एक बारी कहिए कि वो भी साथ दे, संस्थान वाले भी, आपके कॉलेज वाले भी, ताकि ये बात जो है अधिकारियों के समक्ष रखी जाए अपनी बात। और जैसे कि इसको लेकर एक जो है एप्लीकेशन भी दिया गया है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप सभी यूनिटी दिखाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर आप सभी के लगभग सभी प्रशिक्षुओं का यही कमेंट्स है कि हम लोग फिर से इस बार बैक लगेगा, तो फ्रेंड्स फिर से आप सभी को परीक्षा देना पड़ेगा। तो फिर आप तो कहीं ना कहीं नए भर्ती से, जो आपकी नई भर्ती आने वाली है उससे तो बाहर होंगे ही, साथ ही आपको 2027 2028 तक वेट करना हो सकता है, पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के साथ गलत होगा। और जिन भी प्रशिक्षुओं का एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, कहीं ना कहीं वो भी इसी में आप देख रहे होंगे, ठीक है, परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी है सच्चाई आप सभी के सामने यही है। अगर बात यहाँ ये होती है कि कुछ किया जाए, तो सबसे पहले तो आप सभी को अपने संस्थान से संपर्क करना होगा, अपनी बात रखनी होगी उनके समक्ष कि क्या होगी आगे की प्रक्रिया, ताकि वो बड़े अधिकारियों से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी के साथ जो है पहुंचा जाए, अपनी बात रखा जाए। और इसको लेकर, क्योंकि प्रशिक्षुओं का ये भी कहना है कि इसको लेकर
जिस तरह से प्रश्न आए थे, क्योंकि देखिए 1 से 5 तक ही प्रशिक्षु को पढ़ाना है और इसमें भी आप आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न देंगे तो फिर मौका भी दो कि जो उच्च लेवल है उस पर भी हम पढ़ाएं, होना चाहिए नहीं। तो फ्रेंड्स बात यहाँ यही आ जाती है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये हो जाती है कि जब 4 साल 2 साल में हम अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर हम एग्जाम 8 या फिर 10 दिन में क्यों नहीं दे सकते। मेन पर्पज क्या है कि प्रशिक्षुओं का बैक लगे बार बार और एक ही सेमेस्टर में ये लोग पढ़ते रहें और पैसा लगता रहे। तो फ्रेंड्स अभी जो भी प्रक्रिया है हम यही कहेंगे कि आप सभी यूनिटी तैयार करिए, ठीक है। यूनिटी के साथ जब अपनी बात रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं आप सभी इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। तो अभी जो भी प्रक्रिया है फ्रेंड्स यही है कि अगर आप यूनिटी दिखाते हैं तभी कुछ होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जब इतने लोगों ने कमेंट्स करा है तो ऐसी बात नहीं है कि सबको मैथ नहीं आती होगी, बिल्कुल आती होगी। लेकिन किसी का भी जब पेपर सही नहीं गया हो तो कहीं ना कहीं एरर तो पेपर में ही होगा। अगर 1-2 की बात होती तो कहीं ना कहीं मान लिया जाता है ना फ्रेंड। तो अभी आप सभी यूनिटी के साथ आगे आइए और अपनी बात जो है पीएनपी एससीईआरटी के समक्ष रखेंगे तभी कुछ होगा। अदरवाइज फिर से एक बारी आप सभी को बैक का पेपर देना पड़ेगा और कब तक पता नहीं। और आप सभी ने सुना होगा कि जब एक बार बैक लगता है तो कहीं ना कहीं पर सेमेस्टर में आप सभी का बैक लगता ही जाता है ना। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आ रहे थे कि बैक प्रशिक्षु किस सेमेस्टर की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाए, जैसे कि जब बैक प्रशिक्षुओं ने धरना प्रदर्शन किया था पीएनपी के सामने तो उपाध्याय जी ने कहा था कि जो भी बैक प्रशिक्षु हैं जैसे ही अपना सेकेंड सेमेस्टर का पेपर क्लियर करते हैं तो उन्हें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर फोर्थ सेमेस्टर के लिए एग्जाम में बैठाया जाएगा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है वो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। देन आप सभी को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा आ जाता है 16 सितंबर को जो पेपर हुआ मैथ का, कहीं ना कहीं सभी प्रशिक्षुओं का, क्योंकि ज़्यादातर बैक जो है गणित में ही प्रशिक्षुओं का लगा है और फिर से एक बारी कहीं ना कहीं यह आशंका बन रहा है कि लगेगा फिर से। अब इसी को लेकर जो भी प्रशिक्षु हैं परेशान हो रहे हैं और परेशान होना लाजमी भी है और उनका भी यही कहना है कि सबको कॉमन अंक भी प्रदान किए जाए, ठीक है। अब पीएनपी की तरफ से जब ये बात रखी जाएगी प्रशिक्षुओं की तरफ से तो अब उन्हें जो सूटेबल लगेगा वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को अपनी बात रखनी होगी। अब जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से आप सभी को यूनिटी बनानी होगी, तभी आप टेट या फिर सुपर टेट या फिर सीटेट में बैठ सकेंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो भी बैक प्रशिक्षु हैं वो बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कड़वी सच्चाई है, हम खुद नहीं कह रहे हैं। देखिए जो भी सच है हम आप सभी को वही बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी फ्रेश प्रशिक्षु हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में पास होते हैं तभी आप सभी को सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ थर्ड प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। अदरवाइज अगर आप भी कोई गलती करते हैं तो फिर से आप सभी को पेपर देना होगा और आपका जो प्रमोशन है वो भी रद्द कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सभी अपना पेपर कैसे जो है मतलब अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और क्या प्रक्रिया रहती है आप सभी की। अब जैसे ये गणित का पेपर आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है तो फ्रेंड्स इसके खिलाफ ओनली कमेंट से नहीं, आप सभी साथ भी आइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आप सभी को, क्योंकि अब प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो चुकी हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, टेट का भी आ जाएगा, सुपर टेट का भी आ जाएगा, फिर बाद में आप पछताते रहेंगे। तो अभी आपके सामने मौका है, आप अपनी बात रखिए। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आप सभी को दी जाएगी, लेकिन अभी आप देखिए जो भी बैक प्रशिक्षु हैं आप सभी को, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में उत्तीर्ण होते हो तो आप सभी को थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा और उसके बाद
आप सभी का 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अगर 27, 28, 29 की बात करें तो उसमें आप सभी का मतलब उन प्रशिक्षुओं के साथ आपका पेपर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ जो है आप सभी का 4th सेमेस्टर लेट होगा, और ज़रूरी भी है क्योंकि तैयारी भी करनी होगी, है ना। तो फ्रेंड जो भी है अभी यही प्रक्रिया है। आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी। अभी बस यूनिटी मात्र एक विकल्प बचता है। अपने संस्थान से संपर्क करें, अपनी बात रखें। अगर वो साथ देते हैं तो वो और भी सही हो जाता है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।